पूत है उसका नाश कर देती है। पूतना अपने राज्य में किसी को संतान के साथ नहीं रहने देती, छोटे छोटे बच्चों को नष्ट कर देती है। और जो बच्चों को मारती है उसे पूतना कहते हैं। और विचार करिए, जो कुछ लोग आज के समय पे अपने ही बच्चों को मार देते हैं अपने ही गर्भ में, तो क्या वो किसी पूतना से कम है? बड़े सौभाग्य से किसी को संतान मिलती है। संतान का सुख उनसे पूछो जिनकी संतान नहीं होती। जिसके संतान नहीं रहती ना, उसे न संसार जीने देता, न ये समाज जीने देता। उसे इतने ताने लोग देते हैं। और आज जिसकी भी संतान भगवती नारायण की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से जिसकी संतान गर्भ में आ भी जाती है ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं उस संतान को गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं। ये विचार नहीं कर पाते कि जो हमारी ये संतान हमारे गर्भ में आई है, ये हमारे ही कारण आज नहीं तो कल आई है। जब ये संतान हमारा गर्भाधान हुआ था, तब हमने विचार नहीं किया था। आज हम गर्भ को ही नाश कर रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? वो एक पूतना थी, लेकिन आज बहुत सी कुछ पूतना से कम नहीं है। कुछ तो भगवती का स्वरूप है, लेकिन कुछ अपनी ही संतान को मार रही है। आज आप जिधर भी देखोगे ना, उधर आपको हत्या ही सुनाई देगी। किसी की संतान को ड्रम में मारा जा रहा, तो किसी की संतान को सड़कों से ले जाके पहाड़ों से धक्का दे दिया जा रहा, तो किसी की संतान को घर में घुस के काट डालते हैं लोग। किसी की संतान को बीच चौराहे पे लोग मार रहे हैं। और फिर जब मंगलवार का दिन आता है ना, तो अगरबत्ती धूपबत्ती लेके जाते हैं हनुमान जी के पास। कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपने जब हत्या की थी ना, तो आपने तो ये नहीं सोचा था कि भूत प्रेत ये बन भी सकता है। पर आज जब आपने हत्या उसकी वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी, तो कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा। हमने किसी का नाश कर दिया, किसी की संतान की हत्या कर दी, किसी के बच्चों का वध कर दिया। और जब आज हमें छींक भी आई ना, तो नासे रोग हरे सब पीरा। ये प्रभु आप हमारे रोग का भी नाश कर लो, आप हमारे शोक का भी नाश कर लो। तो क्या परमात्मा ने आपको अधिकार दिया है किसी की हत्या करने का, किसी का वध करने का? पूतना की जब कथा हम सभी श्रवण करते हैं, तो हम सभी के मन में आता है कि पूतना कैसी बाल घातनी थी, जो छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। लेकिन आज किसको क्या कह दें, आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। अगर आज आप किसी को कुछ कह दोगे ना, तो आपका कितना भी खास होगा, कल आपका ही हत्या, आपका ही वध करने में लग जाएगा। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि आप अपने घर में आप नहीं समझा सकते हैं, अपने परिवार के साथ आप नहीं रह सकते हैं, अपने परिवार को आप इकट्ठा लेके नहीं चल सकते हैं। परिवार में अगर कोई व्यक्ति आतताई हो जाए ना, तो आप उसको नहीं सुधार सकते हैं। आप समाज को क्या सुधारेंगे?
समाज को व्यक्ति तभी सुधार सकता है जब पहले अपने आप को सुधारेगा। हम तभी किसी के वस्त्र को कह सकते हैं कि तुम्हारा वस्त्र गंदा है जब हमारा वस्त्र साफ होगा। हम किसी को तभी मलिन कह सकते हैं जब हमारा मन मलिन नहीं होगा। अगर हम दिखावे के लिए माला सटकाए ना कि पूरा दिन भजन करते हैं, हम त्यागी पुरुष हैं, और शाम को जाके हजारों गालियां देना, लोगों को दिखाने के लिए माला सटकाए और अंत में जाके दुर्व्यवहार करे ना, ऐसे दिखावे से हमें बचना है। आज मानो पूतना भगवान की वध करने आई है, यशोदा मैया से कहती है कि तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, मैं तेरी दूर की बहन हूं यशोदा। और यशोदा मैया से कहती है कि हमें दर्शन करा दे अपने लाला का, मैं तेरी बहन हूं। यशोदा मैया कहती है ठीक है, अभी लाला सो रहा, उसे ज्यादा परेशान मत करना, तो दर्शन करके चली आ। आज पूतना सुंदर स्त्री यशोदा रानी की बहन बन के गई है और हमारे कन्हैया को दर्शन करती है और आकाश में उड़ा ले जाती है, गोदी में लेके स्तनपान कराने के नाटक से उसको उठा ले जाती है और हमारे कन्हैया को जैसे उड़ाती है, हमारे कन्हैया उसके स्तन का सारा पान कर लेते हैं। और जब प्राण पान कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके उसके प्राण को खींचने लगते हैं और पूतना का उद्धार करते हैं। मनोज